बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड न्यूप्लाज्म्स को। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिम्फोमास को, ठीक है। अब सबसे पहला दिमाग में पहली कन्फ्यूजन ये आती है कि यार लिम्फोमा भी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है लिम्फोइड सेल्स की, ल्यूक्यूमियाज भी है, तो इन दो में डिफरेंस क्या है? तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। लिम्फोमा से मुराद ये है कि वो वाले मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स, ठीक है। लिम्फोइड सेल से मेरी मुराद टी सेल्स और बी सेल्स हैं, जो कि क्या करें, मैस बनाते हैं, ठीक है। मैस बनाते हैं। मैस बनाने से मुराद ये है कि ये लिम्फ नोड को ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे, या एक्स्ट्रा नोडल जो साइट्स हैं जैसे स्प्लीन, लिवर वगैरह, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। ब्लड को बहुत कम और बोन मैरो को बहुत कम इन्वॉल्व करेंगे। ये एक बात दिमाग में रख लें, ठीक है। लिम्फोमा से मुराद लिम्फ ओमास, ठीक है। लिम्फोमास लिम्फ नोड और उनके अंदर ट्यूमर, ठीक है। ये याद रख लें। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड सेल से मुराद क्या है, टी सेल और बी सेल, दैट फॉर्म्स अ मैस, ठीक है। ये होता है लिम्फोमा। जबकि जो हमारे पास ल्यूकीमिया होता है, ल्यूकीमिया से मुराद भी मलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है टी सेल्स और बी सेल की, बट दे मेनली इन्वॉल्व बोन मैरो एंड आर यूजुअली दे आर यूजुअली इन द ब्लड, ठीक है। और वो ज़्यादातर जो होते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड सेल्स जो कि टी सेल बी सेल, वो इमेच्योर होते हैं, ठीक है। इमेच्योर सेल्स का, ठीक है, इमेच्योर सेल्स का न्यूप्लास्टिक लीजन कह लें या प्रोलिफरेशन कह रहे हैं, दैट मेनली इन्वॉल्व्स द बोन मैरो एंड दे आर इन द ब्लड, दे आर ल्यूकीमियाज, ठीक है। समझ आ गई बात की? तो ल्यूकीमियाज ज़्यादातर समझ लें कि लिक्विड हैं, ब्लड में होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में होते हैं, इमेच्योर होते हैं सेल्स। लिम्फोमास जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, मेच्योर, ज़्यादातर मेच्योर, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट ज़्यादातर लिम्फॉइड सेल्स के न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, बट दे आर फॉर्मिंग अ डिस्क्रीट मैस एंड ज़्यादातर नोड्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पहली कन्फ्यूजन तो दूर करें, ठीक है। अब सबसे पहले हम लिम्फोमास पढ़ने वाले हैं। लिम्फोमास क्या है? न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल्स दैट फॉर्म्स अ मैस, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ होते हैं? लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, या एक्स्ट्रा नोडल टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि स्किन, स्टमक वगैरह। माल्टोमा आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू का जो ट्यूमर होता है, ठीक है, जैसे कि स्टमक में एच पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से, सही है। लिम्फोमास आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब लिम्फोमास की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। लिम्फोमास आर बेसिकली दो तरह की हैं, हॉजकिन लिम्फोमास एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। अब हॉजकिन लिम्फोमास वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। ये बेसिक है लिम्फोमास की क्लासिफिकेशन। हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के हम डिफरेंस नीचे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हॉजकिन लिम्फोमा वो होते हैं जिनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, ठीक है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ओवल आई अपेयरेंस होती है उनकी, ठीक है। सो इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं वो रीड स्टर्नबर्ग सेल, हम हॉजकिन लिम्फोमा में उन्हें देखेंगे, ठीक है। अच्छा, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा से मुराद ही ये है कि इनके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स नहीं होते। पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हॉजकिन लिम्फोमास और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में से सब ज़्यादा कौन से होते हैं? ज़्यादातर नॉन हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं, ठीक है। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमास फर्दर किस तरह डिवाइडेड है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमास को बहुत तरह से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमास ऑन द बेसिस के वो टी सेल के हैं या बी सेल के हैं, इस बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। उनकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री किस तरह है, उस बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। वो किस एरिया ऑफ लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसकी बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। सेल का साइज़ किस तरह का है, उस बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका ये है कि किस तरह के सेल्स हैं, साइज़ क्या है उन सेल्स का, उस बेस पे क्लासीफाई करके पढ़ना बहुत आसान है। तो इस तरह हम इन क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे। नॉन हॉजकिन लिम्फोमाज आर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल्स, हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं अब। स्मॉल सेल, स्मॉल बी सेल्स, ठीक है, इंटरमीडिएट बी सेल्स एंड लार्ज बी सेल। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होना चाहिए कि टी सेल किधर गए? तो टी सेल के भी लिम्फोमाज होते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, बट दे आर वेरी रेयर, ठीक है। उनको भी हम देखेंगे, बट आप उनके नाम याद कर लें, दे आर मोर देन इनफ। ज़्यादातर बी सेल इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इस तरह ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। स्मॉल सेल फर्दर जो हैं वो डिवाइड हुए में हैं, आगे वो हम देखते हैं। स्मॉल सेल जो हैं वो कौन कौन से हैं? फॉलिकुलर लिम्फोमास, मेंटल सेल लिम्फोमास एंड मार्जिनल जोन लिम्फोमास, ठीक है। ये क्या हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा है इंटरमीडिएट साइज बी सेल लिम्फोमास, बर्किट लिम्फोमास की एग्जांपल है, एंड लार्ज सेल में इसकी एग्जांपल आ जाती है डिफ्यूज
लार्ज बी सेल लिम्फोमास। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्लासिफिकेशन होगी। अब सबसे पहले हम हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की थोड़ी सी डिफरेंस कर लें ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। ठीक है, और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास जो होते हैं वो मेसेंटेरिक और वाल्डियर रिंग के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, जबकि जो हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं वो कम होते हैं, 40% होते हैं। ठीक है, एंड दे इन्वॉल्व द मेसेंटेरिक एंड वाल्डियर रिंग। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि मैलिग्नेंट सेल्स कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिम्फॉइड सेल्स होते हैं और ऑलमोस्ट मेच्योर, ज़्यादातर मेच्योर लिम्फॉइड सेल्स के ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। अब रीड स्टर्नबर्ग सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली रीड स्टर्नबर्ग सेल्स जो होते हैं ना वो मॉडिफाई हो चुके होते हैं, बी सेल ही होते हैं। ठीक है, वो मॉडिफाई होकर एक डिफरेंट तरह की अपीयरेंस लेते हैं। ठीक है, उनको हम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द मैस, जो मैस बनता है, मैस किस में बनता है? मैस बनता है बेसिकली लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर, और वो ज़्यादातर किससे बना हुआ होता है? लिम्फॉइड सेल से। और जो मॉर्फोलॉजी है इसकी हॉजकिन लिम्फोमा की, उसमें क्या होता है कि अगर मैं एक स्लाइड लूँ, ठीक है, तो उसके अंदर ज़्यादातर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके पीछे ज़्यादातर क्या होते हैं? इन्फ्लेमेटरी नॉन नियोप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन नियोप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स वो होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर होती है हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमा की। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकली कैसे अपीयर होते हैं? दे बोथ आर पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी के तौर पे अपीयर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर लेट एज के होते हैं और ये ज़्यादातर किस में होते हैं? यंग एज में होते हैं। ये क्लिनिकल डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या डिफरेंस है? स्प्रेड किस तरह का है? ठीक है, ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा लिम्फ नोड, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि लिवर, स्प्लीन वगैरह, वो किस में देखी जाती है? नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। ठीक है, जबकि हॉजकिन लिम्फोमा में कंटीजियस है। कंटीजियस का मतलब ये है, कॉन्टीग्यूस का मतलब ये है कि आपके पास सपोज करें कि बॉडी के अंदर ये एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, पहले ये इन्वॉल्व होंगे, फिर साथ में कोई सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते डायफ्राम के लिम्फ नोड्स, पैरायोटिक लिम्फ नोड्स, इंग्वाइलन लिम्फ नोड इस तरह इन्वॉल्व होते हैं। मतलब उसके अंदर एक पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर पैटर्न ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है, एंड ज़्यादातर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है। ठीक है, स्टेजिंग, ठीक है, स्टेजिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये डिफ्यूजली और किसी पैटर्न के बगैर ही इन्वॉल्व कर रहे होते हैं सारे लिम्फ नोड्स के अंदर, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हॉजकिन लिम्फोमा में स्टेजिंग की इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम थेरेपी किस तरह की देंगे। ठीक है, रेडियोथेरेपी वगैरह। अच्छा, ल्यूकेमिक फेज़। अब ल्यूकेमिक फेज़ से मुराद क्या है? ल्यूकेमिक फेज़ का मतलब ये होता है कि ये एक मैस है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया ल्यूकेमिक, फिर ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है। ठीक है, अब है लिम्फोमास। ठीक है, लिम्फोमास हैं, ये बी सेल मतलब लिम्फ नोड के अंदर पड़ा हुआ है, एक मैस पड़ा हुआ है। लेकिन ये सेल अगर ब्लड के अंदर चले जाएं, मतलब एक्स्ट्रा नोडल जाना है तो ब्लड के थ्रू ही जाएंगे, ना तो ब्लड के थ्रू चले जाएं स्प्लीन तक, तो उस वक्त ये किधर होंगे? ब्लड के अंदर होंगे। और जब ये ब्लड के अंदर होंगे तो इसको हम कहते हैं ल्यूकेमिक फेज़। ठीक है, तो ल्यूकेमिक फेज़ ज़्यादा कॉमन होती है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जबकि कम होती है इन द हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में ल्यूकेमिक फेज़ जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब हम इसकी आगे टाइप्स पढ़ते हैं। हमने अभी क्लासिफाई किया नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्यों, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा को हमने किस तरह क्लासिफाई किया? हमने कहा नॉन हॉजकिन लिम्फोमास को हम साइज़ की बेस पे हैं कर रहे हैं, स्मॉल साइज, ठीक है, इंटरमीडिएट साइज़ और लार्ज साइज़। ठीक है, अब लार्ज साइज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा था? डिफ्यूज्ड लार्ज बी सेल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, और इंटरमीडिएट में हमारे पास कौन सा था? बर्केट लिम्फोमा। स्मॉल सेल में हमारे पास फर्दर 3 तरह के थे। ठीक है, फॉलिकुलर, उसके बाद कौन सा था हमारे पास? मार्जिनल और मेंटल। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है मार्जिनल, फॉलिक्यूलर, मेंटल? अच्छा, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक लिम्फ नोड है, इसके कट सेक्शन है। अब लिम्फ नोड्स में हमारे पास 3 जोन्स हैं। ठीक है, एक बाहर वाला जोन है जिसे हम यहाँ तक ये जो आपको वाइट में नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के अंदर ज़्यादातर क्या पड़े होते हैं? फॉलिकल्स पड़े होते हैं। और फॉलिकल्स में क्या चीज़ होती हैं? प्रीडोमिनेटली बी सेल पड़े होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना बोन मैरो से बनते हैं बी सेल्स, और फिर वो किधर आते हैं? वो आते हैं इनटू द
नोड्स, लिम्फ नोड्स आते हैं और वहाँ पे वो मेच्योर होते हैं, उनकी इंटरेक्शन होती है विद द टी सेल्स और वो उनको एंटीजन प्रेजेंट की जाती है। एंटीजन प्रेजेंट करने के बाद वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, आईजीएम बनाते हैं या फिर वो सेंट्रोब्लास्ट बन सकते हैं। मैं उस पूरी डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल आप ये समझें कि ये कॉर्टेक्स है और इसके अंदर फॉलिकल होते हैं और फॉलिकल के अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, बी सेल होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, पैराकॉर्टिकल एरिया, ठीक है। ये वाला जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है दैट इज पैराकॉर्टिकल एरिया और इसके अंदर क्या ज़्यादातर होते हैं, इसके अंदर होते हैं टी सेल्स, ठीक है। टी सेल प्रीडोमिनेटली पड़े होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो अंदर वाला जोन होता है जैसे हम मेडुला कहते हैं, इसके अंदर क्या पड़े होते हैं, प्लाज्मा सेल। आपको पता है ना, बी सेल जब मेच्योर होंगे और वो क्या बनाते हैं, प्लाज्मा सेल बनाते हैं और प्लाज्मा सेल फिर यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं एक फॉलिकल को देखते हैं, ठीक है। एक फॉलिकल को अगर मैं कट सेक्शन लूँ तो फॉलिकल के अंदर फिर फर्दर 3 जोन्स होते हैं। बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है जर्मिनल सेंटर, ठीक है। उस फॉलिकल का क्या होता है, जर्मिनल सेंटर। उसके बाहर क्या होता है, मेंटल जोन, और सबसे बाहर क्या होता है, मार्जिनल जोन, ठीक है। तो ये फॉलिकल का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी बेस पे हमने नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का जो स्मॉल साइज्ड बी सेल के नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उनकी बात की, ठीक है। तो मार्जिनल जोन जो होंगे, मार्जिनल जोन लिम्फोमा कहाँ पे पड़ा होगा, मार्जिनल जोन ऑफ द फॉलिकल में, ठीक है। अच्छा, मेंटल जोन कहाँ पे पड़ा होगा, मेंटल जोन के अंदर। और फॉलिकुलर लिम्फोमा जो होगा वो सेंटर ऑफ द फॉलिकल पड़ा होगा, ठीक है। सो ये आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्मॉल साइज्ड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास। इनकी डिटेल हम अब देखते हैं, सही है। फॉलिकुलर सबसे पहले पढ़ते हैं। फॉलिकुलर जो लिम्फोमास हैं, फॉलिकुलर लिम्फोमास, उससे पहले एक और चीज़ पढ़ लें। जो हमारे पास बी सेल्स होते हैं स्पेशली इन द फॉलिकल, वो किन किन चीज़ों के लिए पॉजिटिव होते हैं, CD20 के लिए पॉजिटिव होते हैं। CD20 क्या मतलब होता है, CD का मतलब ये होता है कि क्लास डिफ्रेंशिएशन। हर बी सेल के ऊपर एक कह लें कि आईडी कार्ड की तरह एक चीज़ लगी होती है जो कि क्या होते हैं, क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन जिसे हम कहते हैं, जिसकी बेस पे हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बी सेल्स को। तो जो जर्मिनल सेंटर इसके अंदर पड़े होते हैं, ये कह लेंगे फॉलिकल के अंदर, इस फॉलिकल के अंदर पड़े होंगे, ठीक है। उनके ऊपर कुछ चीज़ें कॉमनली पॉजिटिव होंगी, CD20, CD19, CD10, ठीक है। उसके अलावा जो मेच्योर बी सेल हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल बी सेल होते हैं, वो BCL2 के लिए नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जबकि जो हम अभी ट्यूमर्स पढ़ेंगे ये ज़्यादातर BCL2 के लिए पॉजिटिव होते हैं। ट्यूमर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ट्यूमर सेल, एक्सेप्ट बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा जो होता है वो BCL2 के लिए नेगेटिव होता है और तकरीबन सारे ही BCL6 के लिए भी पॉजिटिव होते हैं। तो आपको जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री लिखनी है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। BCL2 का आपने ध्यान रखना है। BCL2 जो है वो बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर नेगेटिव है, बाकी सब में, ट्यूमर्स में जो हम पढ़ेंगे उन सब में पॉजिटिव है, सही है। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई है। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट